हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल अक्षय की क्लास में। आज मैं आपको इतिहास का एक बहुत ही रोचक पाठ गौतम बुद्ध उनके बारे में बताऊंगा। देखिए क्या है गौतम बुद्ध, इनके नाम पे ऐसा कि आप सबने सुना होगा, एक बहुत ही प्रचलित धर्म है जो कि दुनिया में सबसे पहले और सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म की लिस्ट में शुमार है। तो चलिए आइए जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे। सबसे पहले मैं उनके जन्म की बात करता हूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बता दूँ। आज से आपका ये वीडियो बहुत ही एक अच्छी सी रोचक कहानी के रूप में होगा। इसको पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से कभी भी गौतम बुद्ध से आने वाले किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म के कपिलवस्तु, जो कि शाक गणराज्यों की राजधानी हुआ करता था, उसके लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया। कहते हैं कि जन्म के समय इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी अर्थात इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा है। इसके बाद बात करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके बेटे का नाम था राहुल, इनके सारथी का नाम था चन्ना। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसको लिख कर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC यानी ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। स्थान की बात करें तो दोस्तों स्थान है इनका कपिलवस्तु। कपिलवस्तु ये शाक गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी दोस्तों, इसी लुम्बिनी को बाद में रोमेन देई भी कहा गया है। तो लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन एवं इनकी माता का नाम, इनकी माता थी महामाया। तो जन्म के समय जब इनकी माँ का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी अर्थात सौतेली माँ इनकी कौन थी। तो इनकी सौतेली माँ का नाम है प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका लालन पालन किया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी थी यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और दोस्तों राहुल का अर्थ होता है रुकावट या बाधा। बात करते हैं दोस्तों इनके सारथी का नाम क्या था। सारथी कहते हैं जो रथ को चलाता है, घोड़े से युक्त रथ को हाँकता है, उसको हम सारथी कहते हैं, जबकि हाथी को चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो दोस्तों इनके सारथी का नाम था चन्ना। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनके जीवन में, यही सबसे पहले इनको बाहर घुमाने ले जाता है और दुनिया की विभिन्न वस्तुओं से इनका परिचय कराता है। तो इनके सारथी का नाम दोस्तों हो गया चन्ना। इसके बाद दोस्तों अब बात आएगी जब गौतम बुद्ध धीरे धीरे बड़े हो गए। इसके बाद इनके मन में बचपन में ही इनके पिता ने जब किसी ज्योतिषी से कई लोगों से बच्चे का भविष्य जानना चाहा, तो कई लोगों ने कहा या तो ये बहुत बड़ा एक चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बन जाएगा। तो इसलिए इनके पिता भयभीत रहते थे कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उसको बाहर नहीं जाने देते थे। दुनिया के दुख दर्दों से उसको रूबरू नहीं होने दे रहे थे। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि लगभग इनकी उम्र थी 29 वर्ष। तो 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया।
गृह त्याग किया, अर्थात घर को छोड़ दिया और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। दोस्तों जब इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में, तो ये इस गृह त्याग की घटना को दोस्तों हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण। जब ये घर से बाहर निकल गए, अर्थात जब इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया कपिलवस्तु से, तो दोस्तों अभी ये बाहर, क्योंकि इनको संन्यास लेना था, ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, तो निश्चित रूप से दोस्तों अब ये तलाश करेंगे अपने लिए किसी गुरु की। तो दोस्तों आइए बता दें कि इनके जो प्रथम गुरु थे, सबसे पहले ये मिलते हैं एक व्यक्ति से जिनका नाम था अलार कलाम। तो यही इनके प्रथम गुरु हैं दोस्तों, अलार कलाम। और इन्हीं से दोस्तों इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से ही प्राप्त की थी। इसके बाद इनके द्वितीय गुरु, एक और इन्होंने बाद में गुरु अपने बनाए, इनका नाम था रुद्रक। तो दोस्तों जब गुरु इन्होंने कर लिए, अच्छे गुरु मिल गए, तो निश्चित रूप से गुरु इनको रास्ता बताएंगे ज्ञान प्राप्ति का। और गुरुओं ने रास्ता बताया तो उसी रास्ते पे ये निकल पड़े। तो दोस्तों बात करते हैं कि कब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये बिहार के गया में, बिहार में एक जगह है गया, वहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है, उस नदी का नाम है निरंजना नदी। उसी निरंजना का दोस्तों दूसरा एक नाम है फल्गु। प्रतियोगी परीक्षाओं दोस्तों कभी निरंजना पूछ देता है तो कभी फल्गु पूछ देता है, याद रखना है दोनों एक ही नदी के नाम। लोकल वहां पे एरिया में इसको फल्गु के नाम से ही जानते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो गया में नदी का नाम निरंजना अर्थात फल्गु नदी। देखिए वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो रही है। वृक्ष का नाम था जिस वृक्ष के नीचे ये कठोर साधना में लगे हुए थे, तो दोस्तों वृक्ष था वो पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे नदी थी आपकी निरंजना या फल्गु। समय दोस्तों हो गया था लगभग कितने वर्षों तक तपस्या करते हुए। तो दोस्तों इन्होंने तपस्या की थी 6 वर्ष की। 6 वर्ष की तपस्या करते हुए अब वो दोस्तों दिन आ जाता है 6वें वर्ष जब उनको ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों वो दिन था गुरु पूर्णिमा। दोस्तों दिन था गुरु पूर्णिमा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरु पूर्णिमा दोस्तों बाद में नाम पड़ा है उसमें उसका, क्योंकि जब लोगों ने उनको गुरु मान लिया बाद में नाम रख देते हैं गुरु पूर्णिमा। वो दोस्तों सही तिथि थी वैशाखी पूर्णिमा। वैशाखी पूर्णिमा अर्थात वैशाख का महीना था और पूर्णमासी का दिन था। समय था दोस्तों रात के समय वैशाखी पूर्णिमा के दिन को ज्ञान की प्राप्त होती है। उसी वैशाखी पूर्णिमा को बाद में जब लोगों ने उनको अपना गुरु मान लिया गौतम बुद्ध को, तो नाम पड़ गया वैशाखी पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा। अब देखिए दोस्तों जब इन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब निश्चित रूप से परोपकार के लिए इन्होंने संन्यास धारण किया था। तो अब ये अपने ज्ञान को फैलाने का प्रयास करेंगे कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि दुनिया संसार दुख से भरा हुआ है, अब संसार किस प्रकार से इस दुख से निजात पाए, कैसे पार हो। तो अब इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो दोस्तों जब ज्ञान प्राप्त की बात करें कि इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों बता दूं इन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ।
इन्होंने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक जगह है दोस्तों उरुवेला। उरुवेला में इन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया। वो 5 शिष्य कौन कौन से देखिए दोस्तों, जानते हैं। भादिया, अशागी, महानामा, कौंडिन्य तथा वप्पा। ये दोस्तों इनके 5 वो शिष्य हैं जिनको उरुवेला में इन्होंने उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था और इनको गुरुद्वारे शिक्षा प्रदान की थी। तो ये 5 शिष्यों के भादिया, असागी, महानामा, कौंडिन्य और वप्पा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जब इन्होंने ज्ञान को बढ़ाना फैलाना शुरू कर दिया तो अब धीरे धीरे करके आगे बहुत से इनके अनुयायी हो जाएंगे जो इनके धर्म को मानेंगे। तो उन अनुयायियों के बारे में जानते हैं कि वो अनुयायी कैसे थे। कुछ अनुयायी इनके कहलाए भिक्षु तथा भिक्षुड़ी। भिक्षु तथा भिक्षुड़ी। कुछ अनुयायियों को दोस्तों कहते हैं उपासक तथा उपासिका। तो आइए दोस्तों जानते हैं अंतर क्या है। जो अविवाहित पुरुष बौद्ध धर्म को अपनाते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे, उनको कहते थे हम भिक्षु, यानी बौद्ध धर्म के अविवाहित पुरुष, वो कहलाते थे बौद्ध भिक्षु। भिक्षुणी दोस्तों क्या होती थी, भिक्षुणी कहते थे महिला को जो कि अविवाहित हो, बौद्ध धर्म को अपना ले। उसी प्रकार दोस्तों उपासक और उपासिका होते थे। तो उपासक कहते थे उन गृहस्थ व्यक्तियों को जो पुरुष बौद्ध धर्म को अपना लेते थे, अर्थात जो गृहस्थ पुरुष बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन्हें उपासक कहते थे, और जो गृहस्थ स्त्रियां बौद्ध धर्म को अपनाती थी उन्हें हम उपासिका कहते थे। इसके बाद दोस्तों एक शब्द आपने और सुना होगा, वो शब्द इस प्रकार है श्रावक और श्राविका। श्रावक और श्राविका। तो दोस्तों ये शब्द किसके लिए आता जान लेते हैं। ये दोस्तों शब्द बौद्ध धर्म में नहीं है, ये दोनों ही शब्द आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में ये शब्द आते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म को मानने वाले पुरुष को श्रावक कहते हैं और महिला को श्राविका कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अब इसके बाद अब जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे होने लगा, अब दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 जो प्रमुख बातें थी वो आपकी ये हैं कि, और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हुई थी बोध गया में, तो उस घटना को नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्त की स्थिति को नहीं कहा गया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको दोस्तों कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों में 3 चीजें और बहुत ही प्रचलित हुई हैं, जिनसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते आए हैं, हमेशा बनेंगे। वो 3 बातें हैं। नंबर 1 तो इसमें त्रिरत्न का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 2 त्रिपिटक
और नंबर 3 दोस्तों आता है 5 निकाय। तो जानते हो दोस्तों त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म को जो लोग मानते थे वो तीन ही रत्न यानी तीन जो उनके मुख्य बातें हैं उनको अपनाना पड़ता था। वो तीन बातें इस प्रकार हैं। पहली है बुद्धम, दूसरी है संघम, बुद्धम संघम तथा धम्मम। जो भी बौद्ध धर्म में को अपनाकर बहुत शिक्षा ग्रहण करते थे उनको 3 बार ही शब्द कहने पड़ते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, धम्म यानी कि धर्म को ही पाली भाषा में धम्म कहते हैं, तो धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात बौद्ध धर्म को मैं आज से अपना रहा हूँ, शरण में जा रहा हूँ। तो दोस्तों बता दूं कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो रही है पाली और प्राकृत भाषा रही है आपकी जैन धर्म में। तो आगे दोस्तों चलते हैं त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक क्या है? पिटक का अर्थ होता है दोस्तों टोकरी या पुस्तक। तो ये 3 पुस्तकें हैं। त्रि माने 3, पिटक माने पुस्तकें हैं, टोकरियां हैं, अर्थात ज्ञान की भंडार हैं जिसके द्वारा हम अच्छी तरीके से गौतम बुद्ध के द्वारा दिए हुए उपदेश अर्थात पूर्ण रूप से गौतम बुद्ध का ये जो धर्म है बौद्ध धर्म ये क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं त्रिपिटक से। तो पहला पिटक था आपका सुत्त पिटक। पहला पिटक आपका सुत्त पिटक। दूसरा आपका पिटक था विनय पिटक। विनय पिटक। एवं तीसरा दोस्तों आपका जो पिटक है, जो पुस्तक है, उसका नाम है अभिधम्म। अभिधम्म पिटक। आइए दोस्तों जानते हैं किस पिटक या किस पुस्तक में किस चीज का जिक्र किया गया है गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई। तो जो आपका ये सुत्त पिटक है ये गौतम बुद्ध के एक बुआ के लड़के थे जिनका नाम था आनंद। इन्होंने लिखा था सुत्त पिटक। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है? इसमें इन्होंने बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों का संग्रह किया है। तो इसमें उपदेश आपके आते हैं। विनय पिटक दोस्तों अगर बात करते हैं तो विनय पिटक किसने लिखा है? विनय पिटक लिखा था इनके एक शिष्य थे उपाली। उपाली ने लिखा था। तो उपाली जो विनय पिटक लिखा है इसमें किसका जिक्र होता है? इसमें है बौद्ध धर्म के सारे नियम कि अगर आप बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो किन के नियमों को मानेंगे, वो सारे नियम आपको विनय पिटक में मिल जाते हैं। आगे दोस्तों बात करता हूँ अभिधम्म पिटक की। अभिधम्म पिटक दोस्तों लिखा था मोंगली पुत्तिस ने। मोंगली पुत्तिस ने लिखा था। और इसमें दोस्तों जानकारी किसकी है? इसमें अभिधम्म पिटक से जानकारी मिलती है बौद्ध दर्शन की। अर्थात बौद्ध दर्शन क्या है इसके बारे में जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आपको मोंगल पुत्तिस द्वारा लिखा हुआ अभिधम्म पिटक पढ़ना होगा। जी दोस्तों बता दें जानकारी के लिए वही आपके मोंगल पुत्तिस हैं जिन्होंने सम्राट प्रियदर्शनी अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी। और दोस्तों ये वही आपके सम्राट अशोक हैं, प्रियदर्शनी अशोक हैं जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का प्रण कर लिया था, संन्यास ले लिया था कि कभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सबसे पहले इन्होंने ही दोस्तों बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाया। तो इनके एक बेटे का नाम था महेंद्र और एक बेटी का नाम था इनकी संघमित्रा। संघमित्रा। तो दोस्तों इन्होंने अपने बेटे महेंद्र, बेटी संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका। श्रीलंका जिसको पहले सीलोन या सिंगल द्वीप कहते थे। तो श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
तो ये हो गए आपके त्रिपिटक। अब दोस्तों बात करते हैं कि 5 निकाय कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के। 5 निकाय, ये दोस्तों निकाय माने भी पुस्तकें हैं। ये 5 निकाय हैं, इनके बारे में बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध युग में जितनी भी घटनाएं होती रही हैं आपके 16 महाजनपदों में या गणराज्यों में, वो सब में सबका इसमें जिक्र मिलता है 5 पुस्तकों में। वो 5 निकाय दोस्तों जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका दोस्तों निकाय है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। दूसरा आपका है मध्यम निकाय। तीसरा आपका आता है खुद्दक निकाय। चौथा आपका है अंगुत्तर निकाय। संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय और आपका 5वां निकाय है दीर्घ निकाय। ये दोस्तों 5 आपके निकाय यानी 5 और ये पुस्तकें हैं जिससे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के या बौद्ध योग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों बता दें, इसमें एक आपका निकाय है अंगुत्तर निकाय। इसी से आपको 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। जो आपका दोस्तों ये कपिलवस्तु है, ये साक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि उस समय 16 महाजनपद के अतिरिक्त 10 गणराज्य भी हुआ करते थे। उसी 10 गणराज्यों में से गणराज्य जो था साक्य गणराज्य, इसकी राजधानी कपिलवस्तु होती थी। इसका स्थान दोस्तों कुछ आपका वर्तमान का कुशीनगर जिला और नेपाल का स्थान हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों ये हो गया आपके 5 निकाय जिनसे जानकारी होती है आपको गौतम बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म से संबंधित या फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे, अब बात करते हैं हम बौद्ध संगीतियों की कि बौद्ध धर्म में बौद्ध युग में 4 संगीतियां हुई थी, तो उनके बारे में जानेंगे। संगीतियां का मतलब है दोस्तों 4 ही सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तत्कालीन राजा लोग कराया करते थे। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी थी 4 बौद्ध संगीतियां। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो देखिए दोस्तों, मैं उसी क्रम में आपसे आपके सामने लिख कर दिखाऊंगा जिस क्रम में आपको बहुत ही शीघ्रता से याद हो सके। तो देखिए पहले का समय था दोस्तों, पहली बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो उससे यहाँ पे मैं समय लिख रहा हूँ। तो इधर आप लिख लेंगे उसका समय, फिर यहाँ पे लिख लेंगे शासक, फिर उसके बाद नाम आ जाएगा अध्यक्ष, क्योंकि हर सभा का अध्यक्ष होता है। संगीत का मतलब भी सभा था। अध्यक्ष कौन था, उसके बाद समय, शासक, अध्यक्ष, इसके बाद आ जाएगा आपका स्थान। 4 चीजें जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, समय पहले चारों का मैं एक साथ देख लेते हैं कैसे याद करेंगे। तो पहली बौद्ध संगीत का समय था 483 BC। दूसरे का समय है 100 साल और आप कम कर दीजिए, 100 साल बाद अर्थात 383 BC। दोस्तों BC है, ईसा पूर्व का समय है, ईस्वी नहीं है। इसके बाद 251 BC और लास्ट में चौथी बौद्ध संगीत आपकी होती है प्रथम शताब्दी में, अर्थात पहली सदी चल रही थी तब होती है। तो देखते हैं दोस्तों शासक कौन थे उन बौद्ध संगीतियों के दौरान जब हुई आपकी वो जी चारों बौद्ध संगीतियां। तो पहली जो बौद्ध संगीत थी उसमें राजा थे आपके अजात शत्रु।
अजात शत्रु। इसके बाद 383 में आपके राजा थे कालाशोक, जिनको हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। 251 ईसा पूर्व में जो आपकी बहुत संगीत हुई थी दोस्तों, बता दें उसमें आपके राजा थे सम्राट प्रियदर्शनी अशोक। और जो प्रथम शताब्दी में आपकी बहुत संगीत होती है उसमें आपके शासक अर्थात राजा थे कनिष्क। अब दोस्तों बात करते हैं अध्यक्ष की कि उन चारों बौद्ध संगीतियों में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे आपके महा कश्यप। कालाशोक के समय में थे सबाकामी। अशोक के समय में थे अशोक के गुरु बौद्ध धर्म की जिन्होंने शिक्षा दी थी अर्थात मोंगली पुत्तिस्य। और प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में आपके राजा थे, ये आपके अध्यक्ष बनाए गए थे वसुमित्र। आइए दोस्तों जानकारी करते हैं कि इनके ये बौद्ध संगीतियों के स्थान कौन कौन से थे, किन स्थान पे कौन सी बौद्ध संगीत की गई। तो पहली बौद्ध संगीत का स्थान था राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी आपकी वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत हुई आपकी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीत होती है आपकी कुंडलवन अर्थात कश्मीर। ये दोस्तों आपका हो गया बौद्ध संगीतियों का चार्ट कि प्रथम बौद्ध संगीत 483, द्वितीय 383, 251 प्रथम अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ऐसे याद करेंगे। महाकश्यप, साबाकामी, मोंगलपुत्तिस्य, वसुमित्र, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समय याद रखना है, शासक याद रखना है, अध्यक्ष एवं स्थान को याद रखना है। और दोस्तों आगे कुछ बातें और रह गई बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, उनको भी जान लेते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आज की वीडियो के बाद भले ही आपका ये वीडियो 2-4 मिनट ज्यादा समय क्यों ना ले लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बौद्ध धर्म से आपको डाउट करे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में विकिपीडिया हम कहते हैं बुद्ध चरित्रम को। एक पुस्तक है बुद्ध चरित्रम जो कि आपकी लिखी है अश्वघोष ने, अश्वघोष। और दोस्तों इन्हीं अश्वघोष को हम भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। एक और दोस्तों पुस्तक है उसको हम कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया, तो दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं गौतम बुद्ध की ऊपर लिखी हुई पुस्तक सुत्त पिटक को। सुत्त पिटक को दोस्तों कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया तथा बुद्ध चरित्रम को हम कहते हैं बौद्ध धर्म का या बौद्ध युग का विकिपीडिया जो कि अश्वघोष ने लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों कुछ बातें और बौद्ध युग से जुड़ी हुई हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद होगा कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ और स्थापत्य कलाएं हैं, वास्तु कलाएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक इसमें शब्द आता है स्तूप, एक आपका शब्द आता है इसमें मठ, एक आपका है विहार और एक आपका इसमें शब्द आता है
चैत्य क्या थी बौद्ध युग में, किसको स्तूप कहते हैं, किसको मठ कहते हैं, किसको विहार कहते हैं, किसको चैत्य कहते हैं, आइए जानते हैं। स्तूप दोस्तों उस स्थापत्य कला या आवाज को कहा गया है जो कि गौतम बुद्ध के अस्थियों पे निर्मित किए गए हैं, अर्थात उनके जो मृत शरीर के जो अंश थे उससे कई जगह एक गुम्बद बनाए गए जिनको हम स्तूप कहते हैं। तो स्तूप हो गए गुम्बद, इनके मृत शरीर के अवशेषों पे निर्मित जो कलाकृति बनाई गई है, जो वास्तुकला या जो एक गुम्बद का निर्माण किया गया है, उसको हम स्तूप कहते हैं। मठ की दोस्तों बात करें तो मठ कहते थे बौद्ध युग में शिक्षा के केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र को कहते थे मठ। विहार दोस्तों कहते थे जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे, यानी बौद्ध लोगों के रहने का आवास विहार कहलाता था। चैत्य दोस्तों जगह होती थी पूजा स्थल, जो बौद्ध युग में होते थे उनको चैत्य कहते थे। तो आइए दोस्तों पहले स्तूप के बारे में जानते हैं, जो कोई कुछ फेमस बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है बौद्ध युग के, वो कई बार एग्जाम्स में, अक्सर कई एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनके नाम पहले जान लेते हैं। एक इसमें सबसे फेमस आपका स्तूप है जिसको हम कहते हैं सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ये भी आपके सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। एक दोस्तों और आपका स्तूप है दूसरा, भरहूत का स्तूप। ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना। अगला दोस्तों आपका स्तूप है जिसका नाम है धामेक स्तूप। ये आपका वाराणसी के सारनाथ में है। और एक आपका और फेमस स्तूप है जिसको कहते हैं महाबोधि स्तूप, महाबोधि स्तूप। ये आपका दोस्तों बिहार के गया जिले में है। तो ये दोस्तों हो गया आपके कुछ प्रमुख स्तूप। अब दोस्तों बात करते हैं मठ की। मठ अर्थात शिक्षा के केंद्र। देखिए दोस्तों, देखते हैं मठ क्या थे। मैं इनको साफ किए देता हूँ। मठ की दोस्तों अगर बात करें तो आपका एक बहुत ही फेमस मठ है हिमाचल प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं तपोमठ। तपोमठ, आपको ये तपोमठ ही याद रखना मठों में से, जब भी पूछा जाएगा तो इसी से पूछ लेते हैं। बौद्ध विहार को हम आवास कहते थे। और बात करते हैं चैत्य की अर्थात पूजा स्थल। तो आपके 3 चैत्य दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक तो आपकी चैत्य थी अमरावती, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अगली दोस्तों चैत्य है आपकी कार्ले की चैत्य। और तीसरी चैत्य है आपकी कान्हेरी। ये दोस्तों दोनों ही चैत्य आपकी महाराष्ट्र में पड़ती हैं, अर्थात महाराष्ट्र में। तो दोस्तों बौद्ध युग के बारे में आपने आज कई ऐसी जानकारियां प्राप्त की हैं, जिससे शायद ही कोई ऐसा आपका प्रश्न पेपर होगा इसमें गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी पूछी जाए जो इसमें ना दी हुई हो। मेरा पूरा भरोसा है कि आपकी 100% गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न इस वीडियो से जरूर मिल जाएगा।
अंतिम प्रश्न को लेकर मैं आपके सामने हूँ कि जो आपकी बौद्ध संगीतियाँ हुई तो उनमें मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हुई थी, उन घटनाओं को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी उसमें मुख्य घटना क्या हुई थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें हुआ था कि आपके 2 पिटक लिखे गए थे, अर्थात सुत्त पिटक एवं विनय पिटक, ये आपके बने थे प्रथम बौद्ध संगीत में। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत में क्या हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत में आपका जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में बट गया था किसी मतभेद के कारण। तो वो बटकर किन 2 भागों में बटा था बौद्ध धर्म आपका, तो एक तो उसका पार्ट हो गया था स्थविर और दूसरा भाग हो गया था महासंगिक। तीसरी बौद्ध संगीत की मुख्य घटना हुई थी दोस्तों जो आपके 2 पिटक स्टार्टिंग में लिख गए हैं, अभी तीसरा पिटक आपका इसी में लिखा गया तीसरी बौद्ध संगीत में। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत में आपका लिखा गया अभी धम्म पिटक। और दोस्तों चौथी जो आपकी बौद्ध संगीत हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगीत, इसमें दोस्तों फिर आपकी ये स्थविर और महासंगिक 2 भागों में बटे, अर्थात मॉडिफाई हुए। स्थविर को नाम दिया गया हीनयान एवं महासंगिक को नाम दिया गया महायान। तो ये हीनयान वाले लोग जो हैं दोस्तों ये पिटक की पूजा करते हैं, और जो महासंगिक अर्थात महायान के लोग हैं ये आपकी मूर्ति पूजा करते हैं। दोस्तों मूर्ति के बारे में देखो बात आगे तो आपको बता देता हूँ कि गौतम बुद्ध की जो सबसे प्रथम पहली मूर्तियां बनाई गई थी वो प्रथम मूर्तियां मथुरा कला शैली बनी थी। जबकि अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक मूर्तियां गौतम बुद्ध की किस कला बनी है, तो वो दोस्तों बनी आपकी गांधार कला शैली में। तो ये जानकारी यहाँ थी दोस्तों आपकी। हीनयान दोस्तों आपका ये पुराना पंथ है और महायान आपका नया है। जानकारी के लिए दोस्तों एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके राजा हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ये महायान शाखा को ही मानते थे, और इन्हीं हर्षवर्धन के शासन काल में कहते हैं कि आधुनिक युग में, ये तो प्राचीन समय में हुई थी 4 बौद्ध संगीतियां, तो आधुनिक युग में अगर कोई 5वीं बौद्ध संगीत हुई है तो आपके हर्षवर्धन के शासन काल में हुई है। तो 5वीं बौद्ध संगीत हर्षवर्धन के शासन काल में हुई है, और इसके अध्यक्ष थे आपके वेन शाम। और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन आपका बनता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है। तो भाई दोस्तों मैं ये भी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज समाप्त होगा। अंतिम क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC अर्थात ईसा पूर्व में कुशीनगर अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहाँ पर होती है। अर्थात ये 80 वर्ष तक जीवित रही। तो दोस्तों आज आपने जाना कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य थे। इसके बाद मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।